देखिए, बिहार के इलेक्शन को सिर्फ 4 महीने और बाकी रह गए हैं और रोजाना कोई ना कोई नई बात सामने आ जाती है। आप देखिए, पार्टियां एक दूसरे से संपर्क में है कि कौन किसके साथ जाएगी, किसके साथ जाने से ज्यादा फायदा उन्हें पहुंचने वाला है। अब ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उन्होंने अपनी तरफ से अब गठबंधन को लेकर आरजेडी को अप्रोच कर दिया है। देखिए, ओवैसी और उनकी पार्टी वही पार्टी है जो विधानसभा चुनाव में 2020 के 5 सीटें लेकर आई थी, जिसमें से 4 विधायकों को आरजेडी ने चुरा लिया, यानी तोड़ दिया था। एक बचे थी, 4 आरजेडी लेकर चली गई। आज देखिए, बिहार इलेक्शन एक बार फिर से होने वाला है, तो सब चीजों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि ओवैसी इसके बाद से काफी आक्रामक आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर रहे। लेकिन अब देखिए कि राजनीति है ही ऐसी एक चीज जिसमें कि कब दोस्त बना लिया जाए, कब दुश्मन वो बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। परिस्थितियों के हिसाब से ही ये सारे खेल होते हैं। और देखिए, इस वक्त परिस्थितियां तो यही कहती है कि क्यों ना गठबंधन कर लिया जाए, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ इंटैक्ट करना है, यानी एक साथ रखना है, तो फिर कुछ पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेगी तो शायद ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। और इसी को लेकर ओवैसी की पार्टी ने एक प्रस्ताव आरजेडी के सामने भेज दिया है। अब पशुपेश की स्थिति यह है कि क्या आरजेडी इसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि दोनों की राजनीति मुस्लिम राजनीति है, ये सब जानते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर वो लगातार राजनीति करते रहे हैं। अब देखिए, जो उनके अध्यक्ष है AIMIM के बिहार के अख्तरुल इराम, उन्होंने तो कह दिया कि देखिए, हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज दिया है, अब आरजेडी की तरफ से इंतजार करना बाकी है। लेकिन जिस मुस्लिम राजनीति की बात हम कर रहे थे, चाहे वो AIMIM हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये तीनों ही जो पार्टियां हैं वो मुस्लिम राजनीति करती हैं। अब ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी को रख लिया जाएगा या गठबंधन कर दिया जाएगा तो फिर क्या हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन खास तौर पर अगर सीमांचल की बात की जाए, बिहार के सीमांचल में अच्छी खासी दखल ओवैसी रखते हैं। 2020 की बात की जाए, उस समय सिर्फ 20 सीटों पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन प्रदर्शन आप देखिए जबरदस्त रहा था ओवैसी का। 5 यानी कि बीच में से 5 सीटें सीमांचल से वो जीत, 4 सीटें सीमांचल की थी, 5 जीत कर लेके आए थे, 4 सीमांचल से ही थी। अब देखिए, वहां पर अच्छा खासा जनाधार ओवैसी का है सीमांचल में। और ऐसे में अगर आरजेडी ओवैसी को अपने पास लेकर आती है, साथ लेकर आती है, और अगर बात की जाए कांग्रेस की भी, तो कांग्रेस के भी 2 सांसद वहां से हैं। पप्पू यादव भी सीमांचल से आते हैं और उनकी अच्छी खासी करीबी कांग्रेस के साथ भी है। अब ऐसे में आरजेडी को ये लग रहा है कि देखिए, हमारी राजनीति भी मुसलमानों की है, मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ जुड़ते हैं, उससे अच्छा खासा फायदा पहुंचता है। कांग्रेस को भी ये लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट रहे, कहीं और ना जाए। और ऐसे में अगर ओवैसी अंदर आते हैं तो फिर बड़ी दुविधा हो जाएगी। इसलिए आरजेडी के सामने ये बड़ा सवाल है कि क्या उनको गठबंधन में शामिल किया जाए या फिर नहीं किया जाए। इस समय अगर महागठबंधन की बात की जाए तो कौन कौन सी पार्टियां, आरजेडी, कांग्रेस, CPI-ML है, CPM है, CPI है, VIP और पशुपति पारस भी लाइन में कतार में खड़े हैं कि वो भी अब महागठबंधन में शामिल हो जाए। और अब एक बार अब ओवैसी का भी प्रस्ताव सामने आ गया है। अब देखिए, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं अगर किसी तरह से आरजेडी ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करती है, तो फिर देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल सीट बंटवारे को लेकर हो सकती है। और दूसरी बात है कि मुस्लिम का बड़ा चेहरा ओवैसी बन सकते हैं बिहार में, क्योंकि राजनीति आरजेडी भी करती है, मुस्लिम राजनीति करती है। तो 2 बड़े कारण हो गए, एक तो सीट बंटवारे में दिक्कत हो सकती है, कांग्रेस को मनाने में बड़ी परेशानी हो सकती है, क्या कांग्रेस इसको लेकर मानेगी, और साथ ही साथ आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो मुसलमान का एक मुश्त वोट है वो बटे। अब ओवैसी को देखिए, उन्होंने तो अपना दांव खेल दिया है, और ओवैसी के लिए कितना फायदेमंद है कि अगर वो आरजेडी अगर ओवैसी को अपने महागठबंधन में शामिल नहीं करती है तो वो एक विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। वो कह सकते हैं कि देखिए, हमने तो कोशिश की थी, हम तो एनडीए को हराने के लिए लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन देखिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो एक सिंपैथाइज वोट भी ले सकते हैं, विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हैं। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि अच्छा खासा दखल बिहार में मुस्लिमों के बीच में AIMIM का रहे और ओवैसी का रहे। वो भी एक बड़ा सवाल है कि अगर उनके साथ जाते हैं मुसलमान और यादव वोट भी ओवैसी के पास जा सकते हैं। सीमांचल में उनका रुतबा और बढ़ेगा, धीरे धीरे उनका जनाधार और बढ़ेगा। तो आरजेडी तो ये कभी नहीं चाहेगी। तो देखिए, मुसीबत तो है,
पत्ता तो फेंक दिया है ओवैसी में। अब देखना है कि तेजस्वी तो देखिए अभी नए नए खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके पीछे जो लालू प्रसाद यादव है उनके पिता, वो बहुत पुराने खिलाड़ी है और उनके कहते हैं कि जब वो कोई दाव खेलते हैं तो उस दाव का कोई किसी के पास जवाब नहीं रहता है। अब इस दाव का जवाब आरजेडी किस तरह से देगी, आरजेडी किस तरह से इसका हल निकालेगी, क्या वो ओवैसी को गठबंधन में शामिल करेगी या फिर ओवैसी को छोड़ेगी, तो क्या ओवैसी इसका लाभ उठा पाएंगे, ये तो आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि ऊट आखिर किस करवट बैठेगा, कौन सा ऊट कहां जाएगा, किसके साथ जाएगा, ये तो बिहार इलेक्शन में पता चल जाएगा। और नित नई इसी तरह से जोड़ तोड़, आना जाना, उठा पटक चलता रहेगा, जिसकी खबरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे।